क्या लेके जाएगा पापे? पापे दिला दे। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट, यानी कि 14 तारीख को। और इसका है प्रोग्राम, यानी कि मेरे बेटे का, छोटे वाले बेटे का। तो ये दोनों बहन भाई ना इसका प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि डांस की। और ना 2-3 दिन पहले भी करा दी थी। और लेकिन ये तैयार हो गया है। तो एक बार इसके ना स्टेप देख रही थी इसकी बहन, इससे करा के कि बताना कैसे करेगा। तो वैसे ये सब वही सिखा रही है इसको। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये वाला डांस कर रहा है, इस पर फिल्मी दिल है हिंदुस्तानी, उस वाले गाने पे यानी कि डांस कर रहा है। क्या लेके जाएगा पापे? पापे दिला दे इसको 10 रुपए के, स्कूल में है ना। ठीक है, शूज पहन लिए? बिस्कुट ले ले, 5 रुपए मम्मी को दे दे। अब 10 रुपए ला दे, पैसे दे मेरे को। बिस्कुट है ना ब्लैक में? अरे भाई और ले जा अब तो इसको, कुछ और ले जाऊंगा यूँ कह रहा है। फिर तुम्हारा बिस्कुट कर दिया। एक इसको बिस्कुट ले जाओ, 15 रुपए की चीज नहीं, 15 रुपए की और चीज आते ही फायदा है। जाओ लाओ बिस्किट रख दो, फिर ये ठीक दे देगा। और दोस्तों आज ना हर्षिता बोली थी कि उत्कर्ष मैं तेरे को ना चीज़ पास्ता बना के दूंगी। तो ये वैसे खुश हो गया था कि रात को चलो बना देना दीदी। और सुबह ना इसका मूड यानी कि अलग हो गया, तो बोला आज तो मैं चीज़ लेके जाऊंगा। दोस्तों उत्कर्ष तो स्कूल के लिए निकल गया था, और केशव और हर्षिता यानी कि घर पे हैं, और वेदिका अपने स्कूल गई है। और उसके बाद मैंने सबका नाश्ता पानी देने के बाद रसोई को भी साफ़ कर लिया था और घर के सारे काम निपटा दिए। तो अब मैं बनाने बैठ गई सब्ज़ी। और सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आलू गोभी, जो कि सभी को मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी यानी कि सभी खा लेते हैं। अगर मैं घिया तोड़ी लौकी वगैरह बनाऊंगी ना, तो फिर मुझे 2 चीज़ यानी कि बनानी पड़ती है, या तो छौके चावल बनाती हूँ या मैं खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ खाना पसंद नहीं करते जल्दी से बच्चे, और ना ही हस्बैंड जी करते। तो यहाँ पे ना मैं दूसरा वाला चक्कू ढूंढ रही थी, यानी कि जो मेरे हाथ पे लगता है ना, वो चक्कू बहुत ही अच्छा है और मतलब चलता है। वैसे मैं अभी ना फ़िलहाल के लिए 3 चक्कू लेके आई हूँ। चलिए फटाफट से ना मैं अपनी सब्ज़ी को काट पीट कर लेती हूँ, और फिर मुझे अभी बनानी भी है। अच्छे से सब्जी को धो लिया है, और अब इसमें ना पानी करके रख दिया है। और अब इसको चलिए यानी कि बनाने की तैयारी करती हूँ। दोस्तों सब्जी तो मेरी कट गई है, और इसमें ना 2-3 बार मैंने धो के भी रख दिया था। उसके बाद ना जो ये छिक्कल वगैरह होते हैं ना, इसको ना मैं साथ के साथ यानी कि समेटती रहती हूँ। और रसोई अगर जो हम ये कूड़ा उठा के ना डालें तो बस एक अच्छा सा नहीं लगता, और गंदगी सी दिखती रहती है किचन पूरी। तो बस पहले पूरी से फिर को मैं दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। और छोटा सा ना एक डस्टबिन मैं अपनी किचन में रखती हूँ। दोस्तों जब ना किचन में यानी कि कोई काम फैला पड़ा होता है, कूड़ा होता है ना, तो एक तरफ उठा के रख देते हैं, और फिर अच्छा भी नहीं लगता। और वह सारे काम करने के बाद ही जब ही सारा कूड़ा बड़े वाले डस्टबिन में यानी कि जाता है। तो जीरा भी डाल देती हूँ साथ के साथ, और कुछ खड़ी यानी कि मिर्ची भी डालती हूँ, ताकि ना सब्ज़ी अच्छी लगे, दिखने में अच्छा लगता है हरी मिर्च डालने से। और दोस्तों सब्ज़ी तो वैसे मैं नॉर्मल तरीके से वही बना रही हूँ जैसे आप लोग बनाते हो, और वैसे सिंपल तरीके से यानी कि छौंक रही हूँ। तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दी, प्याज डाल दी, और खड़ी मिर्च यानी कि डालूंगी। और फिर बेसिक मसाले जो होते हैं घर के वाले, टमाटर काट के और उसी में सारे मिला देती हूँ, और एक साथ यानी कि छौंक देती हूँ मैं। और दोस्तों सब्ज़ी तो यानी कि मेरी सूख गई है, और अब मैं बनाने लगी हूँ यानी कि रायता। और रायता बना रही हूँ मैं बूंदी वाला, जो कि ना केशव को बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू गोभी की सब्ज़ी बने और फिर जब यानी कि मैं रायता बना देती हूँ बूंदी का, तभी आलू गोभी वो खाता है, वरना नहीं खाता। तो उसके लिए स्पेशल यानी कि मुझे बूंदी का रायता बनाना ही पड़ता है। दोस्तों आलू गोभी मेरी बन के तैयार हो गई है, और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है।
तो गोभी की सब्ज़ी इस तरीके की यानी कि बन के तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें ना रायते में डाल दूँगी यानी कि जीरा, और जीरा वैसे मैंने तवे पे भून लिया था, और हींग भी डाल यानी कि भून ली थी। और जीरा और हींग का और जीरे का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब फटाफट से रोटी सेक देती हूँ। तो दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। खाना बनके तैयार है। आलू गोभी की सब्ज़ी है, बूंदी का रायता और पानी के हाथ की रोटी। आ जाओ। मम्मी आलती पालती मार के बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे बैठना पड़ा तो ऐसे गर्म हो। मेरी बेटी आ गई है स्कूल से। ये नहीं पीटीएम में कैसा? नहीं हुई। कितने लोग आए थे स्कूल में तक? बच्चे सिर्फ 14 बच्चे आए थे। मजे करे, पीरियड ही लगे, पूरे टाइम खेले। क्लास में पढ़ाई नहीं हुई? बिल्कुल भी। और प्रोग्राम में शामिल किया था या नहीं? कैसा? आज तो खत्म, आज तो प्रोग्राम आज नहीं था? टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी आज। मम्मी कल की छुट्टी, परसों की 2 दिन की छुट्टी मिल गई अब तो तुम्हें। मुझे स्कूल जाना है। कब? कल? आज ज़्यादा मजे आ गए थे? आज ज़्यादा मजे आ गए ना इसलिए। आज जल्दी कैसे आ गए? आज जल्दी आ गए ना? क्लास के बाहर में स्टाफ रूम में। आज तो 2:30 बजे ही आ गई ना तू। क्या बनाया? गोभी आलू। हाँ, मैं नहीं खाती। और सब में खाने के ऊपर ऐसा मत करा करो बेटा। तुम कुछ अच्छा बनाती भी हो। और देखा दोस्तों, सब्जी तो खानी पसंद ही नहीं करते हैं ये बच्चे, और यानी कि चावल वगैरह ये खा लेते हैं। ज़्यादातर तो चावल ही बनते हैं मेरे घर में, आप लोगों ने देखा होगा। और ये है शाम का वीडियो, जो कि 2 कप यानी कि ऑर्डर आ गए नीचे से चाय बनने के लिए, तो बस मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। और दोस्तों मैं जब हर्षिता से यानी कि वीडियो बनवाती हूँ, और जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, बस बड़े नखरे में यानी कि वीडियो बनाती है। हालांकि तो मैं तो नहीं बनवाती हूँ बच्चों से वीडियो, मैं खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ। और यहाँ पे ना बस अपने भाषा बता रही थी कि मम्मी आप ऐसा करो करो, यानी कि किसी को रख लो वीडियो बनाने के लिए। तो बस मैं यही बोल रही थी, बेटा इतनी वायरल तो हूँ ना, मैं किसी को रखूँ, और आप लोग इतना सा भी काम नहीं कर सकते। ले मैं वीडियो भी बनाती हूँ, काम भी करती हूँ, इतना सारा कुछ। तो चलिए चाय, बातों बातों में मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। ये भी खुल जाता है इसका। और दोस्तों चाय तो मेरी नीचे यानी कि भेज दी थी, उसके बाद ना तुरंत ही आ गए थे ये मशीन वाले भैया। और काफ़ी दिनों से ना मेरी मशीन ठीक चल ही नहीं रही थी, और पता है मशीन के बिना यानी कि काम भी नहीं चलता है। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और बच्चों की ना यूनिफॉर्म वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ना मुझे ये ठीक भी करवानी पड़ रही है। तो अब के देखती हूँ, ठीक होती है तो ठीक है, वरना ना तो फिर भाई दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो अभी ठीक कर गए इसको। और इसकी ना यानी कि जो घुमाने वाली थी मशीन के ना, वो दांते घिस गए थे, तो बस अब वो डलवा दिए, और फिर देखते हैं कैसी चलती है। और ये है शाम का टाइम। तो आज हस्बैंड जी ने यानी कि खाना नहीं खाया है, और मैं उनसे बोल रही थी लेकिन वो आए नहीं, तो मुझे आज जल्दी से खाना बनाना पड़ा है। यानी कि 5 बज रहे हैं, और 5 बजे में आए सब्ज़ी बनाने बैठ गई हूँ उनकी पसंद की, जो कि वो खाते हैं बेसन की सब्ज़ी। और बेसन की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है उनको, तो मैंने सोचा कि चलो अब फटाफट से बेसन की सब्ज़ी बनाती हूँ और हस्बैंड जी को बुलाती हूँ खाने पे। तो यहाँ पे ना मैं बेसन की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ, जैसे कि आटा गूँध लेती हूँ बेसन का, और उसमें नमक डाल के और पानी उबालने के लिए रख देती हूँ। और गोल गोल यानी कि पहले रोटी बना के और फिर इसको गोल गोल रोल कर लेती हूँ, और पानी उबलने के बाद इसमें छोड़ देती हूँ ऐसे। और दोस्तों इतने पानी में ये उबलेंगे तो मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ साथ के साथ, और जैसे ही सब्ज़ी बन जाएगी और आटा भी लग जाएगा, तो हस्बैंड जी को कभी भी कॉल कर लूँगी तो फटाफट से वो खाना खाने भी आ जाएंगे। तो बस मैं एक तरफ आटा गूँध रही हूँ और मेरी सब्ज़ी भी बनने है साथ के साथ। और दोस्तों क्या है ना, हम लोगों का कोई टाइम टेबल यानी कि होता ही नहीं है घर में, यानी कि या सुबह का खाना या दोपहर का खाना, ऐसा कभी भी नहीं है। जब भी बच्चों को भूख लगती है या
बड़ों को भूख लगती है तो हमें ना किचन में चलना ही पड़ता है। और जैसे कि देखो आज 5 बज रहे हैं तो 5 बजे यानी कि खाना बनाने बैठ गई। और दोस्तों ये मेरी उबल चुकी है यानी कि, और अब मैं निकाल दूँगी इसे। दोस्तों 10 मिनट में ही ना ये उबल जाती है। और उबलने के बाद मैंने सारी इनको निकाल ली है और सब्जी को, यानी कि इनको गुटैया भी बोलते हैं और सलगोटे भी बोलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और इस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, इस पानी को ना इसी सब्जी में यानी कि डालती हूँ और इस पानी की मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ। और फिर ना इसके छोटे छोटे यानी कि पीस कर लेती हूँ मैं। और दोस्तों इसमें लहसुन प्याज में कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस सिंपल से मिर्च मसाले डालती हूँ। घर के जो बेसिक मसाले वही डालती हूँ। लहसुन प्याज इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। तेल गरम हो गया, अब डाल देती हूँ जीरा। और अब मैं इसको भूनूंगी पहले बेसन में। दोस्तों 5 मिनट में यानी कि भुन जाती है ये। और भुनने के बाद इसे फटाफट से मैं निकाल लूँगी। और अब ना सब्ज़ी छौंकने की यानी कि तैयारी करती हूँ मैं। और ये सारी अच्छे से भुन के तैयार हो गई है। और इसी में ना अब मुझे सब्ज़ी भी छौंकनी है। और फटाफट से हमने इसमें तेल डाल दिया। और इसमें लहसुन प्याज वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता बेसन की सब्ज़ी में लहसुन प्याज। और दोस्तों हींग जीरा भुनने के बाद ना फिर मैंने इसमें डाल दिया था बेसिक मसाला, जो कि मैंने कटोरी में यानी कि तैयार किया था। और पहले भी इसमें नमक डाल रखा था मैंने बेसन में। तो आप ना स्वादिष्ट अनुसार यानी कि आप नमक डाल सकते हैं। जैसे हम नारा मसाला भुनना है और जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो उसी में यानी कि उसी के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और इसकी ना सूखी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी बनती है क्योंकि ना मेरे बच्चों को भी पसंद आती है, इनकी बेटियों को। और थोड़ी सी सब्ज़ी ना अपनी बेटियों के लिए निकाल दूँगी चटपटी। और वैसे तो सासू माँ को भी पसंद आती है चटपटी सब्ज़ी। और फ़िलहाल के लिए ना बस मैं अब थोड़ी सी सब्ज़ी और निकाल के रख देती हूँ। और अब मुझे बनानी है ये पानी वाली सब्ज़ी यानी कि ग्रेवी वाली। और अब इसमें फटाफट से हम ये पानी को डाल देते हैं। और आपको और भी पतली करनी है तो आप नॉर्मल पानी और डाल दें। और फिर इसको ना 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। भाई बेसन की सब्ज़ी ना 3-4 तरह से बनती है और तीनों चारों तरह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये सब्ज़ी। तो और हस्बैंड जी तो बस एक ही तरीके से यानी कि ऐसे ही खाते हैं। और बेसन पालक की सब्ज़ी भी बनती है ना इसकी बेसन की, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरे मायके में यानी कि मेरी भाभी वगैरह बनाती हैं तो वो सब्ज़ी मेरे को बहुत ही पसंद आती है। यहाँ पे कोई नहीं खाता तो मैं उस वाली सब्ज़ी को नहीं बनाती। और दोस्तों सब्ज़ी मेरी बन गई थी, हस्बैंड जी खाना खा गए थे। और यहाँ पे ना फिर शाम हो गई थी। और कल है जैसे हरियाली तीज, यानी कि आज जो मैं अपलोड कर रही हूँ तो आज यानी कि हरियाली तीज है। और हरियाली तीज पे मेहंदी लगवाना और यानी कि हरी चूड़ियाँ पहननी, हरे कपड़े पहनने बहुत ही शुभ होते हैं और अच्छा लगता है। और यही ऐसे त्यौहार होते हैं जो हम गृहिणी को यानी कि सजने संभलने का यानी कि टाइम मिलता है। तो दोस्तों फिर मैंने भी सोचा कि चलो मेहंदी लगा ही लेती हूँ। और अच्छे लगते हैं मतलब फेस्टिवल पे हम जो अपने लिए यानी कि टाइम निकाल पाते हैं। और दोस्तों आटा लगा हुआ रखा है और सब्जी भी बनी हुई रखी है। और बस मेरी किचन भी साफ़ है तो मैंने बोला हर्षिता आज रोटी बना देगी यानी कि बच्चों के लिए और दादी के लिए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। और वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का।